बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब कुशल होंगे। आइए आज आपका नया पाठ प्रायिकता पढ़ना आरंभ करते हैं। कक्षा 9 में आप घटनाओं की प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल या अनुभविक एम्पिरिकल प्रायिकताओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जो वास्तविक प्रयोगों के परिणामों पर आधारित थी। हमने एक सिक्के को 1000 बार उछालने के प्रयोग की चर्चा की थी, जिसमें परिणाम की बारंबारताएं इस प्रकार थी। चित हेड यानी 455 और पट टेल 545। इस प्रयोग पर आधारित एक चित की आनुभविक प्रायिकता 455/1000 अर्थात 0.455 है तथा एक पट की आनुभविक प्रायिकता 0.545 है। ध्यान दीजिए कि ये प्रायिकताएं एक सिक्के को 1000 बार उछालने के एक वास्तविक प्रयोग के परिणामों पर आधारित है। इसी कारण से ये अनुभविक या प्रायोगिक प्रायिकताएं कहलाती हैं। वस्तुतः प्रायोगिक प्रायिकताएं वास्तविक प्रयोगों के परिणामों तथा घटनाएं घटित होने की पर्याप्त रिकॉर्डिंग पर निर्भर करती हैं। इसके अतिरिक्त ये प्रायिकताएं केवल आंकलन यानी एस्टिमेट्स ही हैं। यदि हम इसी प्रयोग को अन्य 1000 बार सिक्के को उछाल कर करें तो हमें इनसे भिन्न आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं, जिससे हमें पहले से भिन्न प्रायिकता आंकलन प्राप्त होंगे। कक्षा 9 में आपने एक सिक्के को अनेक बार उछाला था और यह नोट किया था कि चित या पट कितनी बार आया। आपने यह भी देखा था कि जैसे जैसे सिक्का उछालने की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे एक चित या पट आने की प्रायोगिक प्रायिकता संख्या 1/2 के निकटतम आती रही। आपने ही नहीं अपितु विश्व के विभिन्न भागों के व्यक्तियों ने इसी प्रकार के प्रयोग किए हैं और चित आने की संख्या को रिकॉर्ड किया है। अब मान लीजिए कि हम प्रश्न करते हैं, यदि सिक्का उछालने के प्रयोग को मान लीजिए 1 मिलियन बार किया जाए तो चित आने की प्रायोगिक प्रायिकता क्या होगी? यदि प्रयोग 10 मिलियन बार किया जाए तो प्रायिकता क्या होगी? आप सहज ज्ञान से यह अनुभव करेंगे कि जैसे जैसे सिक्के उछालने की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे चित या पट आने की प्रायोगिक प्रायिकता एक संख्या 0.5 अर्थात 1/2 के आसपास प्रतीत होती है। हम इसे चित या पट पाने की सैद्धांतिक प्रायिकता माने थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इस अध्याय में हम एक घटना की सैद्धांतिक प्रायिकता, जिसे पारंपरिक प्रायिकता यानी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, का परिचय कराएंगे तथा इस अवधारणा पर आधारित सरल समस्याओं की चर्चा करेंगे। आइए निम्नलिखित स्थिति पर विचार करें। मान लीजिए एक सिक्के को यादृच्छा यानी एट रैंडम उछाला जाता है। हम पहले से जानते हैं कि सिक्का 2 संभव विधियों में से केवल एक ही विधि पर गिर सकता है, या तो चित ऊपर होगा या फिर पट ऊपर होगा। हम यह तर्क संगत रूप से मान सकते हैं कि प्रत्येक परिणाम चित या पट का प्रकट होना उतनी ही बार हो सकता है जितना कि अन्य परिणाम का। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि परिणाम चित और पट समप्रायिक इक्वली लाइकली हैं। समप्रायिक परिणामों के एक अन्य उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम एक पासे को फेंकते हैं। हमारे लिए एक पासे का अर्थ सदैव एक न्याय संगत पासे से होगा। संभव परिणाम क्या हैं? ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। प्रत्येक संख्या के ऊपर आने की समान संभावना है, अतः पासे को फेंकने से
प्राप्त होने वाले समप्रायिक परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। आइए हम आगे समझते हैं। कक्षा 9 में हमने एक घटना ई की प्रयोगात्मक या आनुभविक प्रायिकता PE को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया था। PE बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। किसी घटना E की सैद्धांतिक प्रायिकता यानी थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसे परंपरागत प्रायिकता यानी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, PE निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जाती है। PE बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। यहाँ हम यह कल्पना करते हैं कि प्रयोग के परिणाम समप्रायिक हैं। हम संक्षिप्त रूप में सैद्धांतिक प्रायिकता को केवल प्रायिकता ही कहेंगे। देखिए पहला उदाहरण, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को एक बार उछालने के प्रयोग में संभव परिणामों की संख्या 2 हैं, चित्त यानी कि हेड और पट यानी कि टेल। मान लीजिए घटना E चित्त प्राप्त करना है, तब E के अनुकूल अर्थात चित्त प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम 1 है। अतः PE बराबर P चित्त यानी E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या यानी 1/2। इसी प्रकार यदि घटना F पट प्राप्त करना है तो PF बराबर होगा P पट बराबर 1/2। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा उदाहरण, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी या नीली होगी? 3 भाग हैं। कृतिका थैले में से उनमें बिना झांके गेंद निकालती है, अतः उसके द्वारा कोई भी गेंद निकालना समप्रायिक है, इक्वली लाइकली है। माना पीली गेंद निकालना घटना Y है, लाल गेंद निकालना घटना R है तथा नीली गेंद निकालना घटना B है। तो आइए हम कैसे लिखेंगे इसको। अब सभी संभव परिणामों की संख्या क्या हुई? 3। घटना Y के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है। इस प्रकार PY कितना हुआ? 1/3। इसी प्रकार PR यानी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? 1/3 और नीली गेंद निकालने की प्रायिकता भी 1/3 होगी। किसी प्रयोग की यह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना यानी एलिमेंट्री इवेंट कहलाती है। ध्यान दीजिए कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाएं की प्रायिकताएं का योग 1 है। यह व्यापक रूप से भी सत्य है। आइए आगे समझते हैं। उस घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता 0 होती है। ऐसी घटना को असंभव घटना यानी इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता 1 होती है। ऐसी घटना को एक निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। टिप्पणी पर गौर करिए। प्रायिकता की परिभाषा से हम देखते हैं कि अंश यानी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या सदैव हर यानी सभी संभव परिणामों की संख्या से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। अतः PE 0 से बड़ा या बराबर और 1 से कम या बराबर होता है। आइए आगे समझते हैं। प्रश्नावली 15.1 का पहला प्रश्न।
निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी होती है? 1। दूसरा, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है 0 है। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, हमने अभी पढ़ा है 1 है। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। चौथा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या बराबर होती है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अब देखिए, जब ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार प्राय चलना आरंभ हो जाती है यदि कार में कोई खराबी ना हो, अतः यह समप्रायिक नहीं है। दूसरा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। इसमें देखिए, खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं, ये बातें खिलाड़ी पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह अच्छा खिलाड़ी अधिकतर बार बॉल बास्केट में डाल पाती है, अतः यह समप्रायिक नहीं है। अगला, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। उत्तर सही है या गलत होगा। देखिए, हल सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना समप्रायिक है क्योंकि इसमें 2 ही विकल्प हैं और दोनों के चुनने के समान अवसर हैं। अगला, एक बच्चे का जन्म होता है। वह एक लड़का है या एक लड़की है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह एक लड़का है या एक लड़की है, दोनों के होने के समान अवसर हैं, इसलिए यह एक समप्रायिक है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित्त या पट, तथा दोनों की प्रायिकता समान है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए, 2/3 ये तो हो सकती है क्योंकि ये 0.66 के आसपास आएगा। अगर हम इसको दशमलव में करते हैं, ये आया -1.5। ये इस पे विचार करेंगे। पहले देखिए 15/100, ये तो हो सकती है, और ये हुई 7/10, तो ये भी संभव है, ये भी संभव है। ये देखिए -1.5, ये जो विकल्प है -1.5, क्योंकि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, अर्थात हम जानते हैं PE या तो 0 से बड़ी या बराबर या 1 से छोटी या बराबर होती है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये विकल्प हमारा सही है। आइए आगे देखते हैं। यदि PE बराबर है 0.05 तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। हम जानते हैं कि PE प्लस P नहीं E बराबर होता है 1, इसलिए 0.05 प्लस P नहीं E बराबर हुआ 1। इस प्रकार P
नहीं ई बराबर हुआ 1 माइनस 0.05। अब देखिए इसको हम ऐसे घटाएंगे, ये आएगा 5, ये आएगा 9, 0.95। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगला प्रश्न, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उनमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, नींबू की महक वाली है? थैले में संतरे की महक वाली मीठी गोलियां नहीं हैं, इसलिए संतरे की गोली निकालना एक असंभव घटना है। इस प्रकार P संतरे की महक वाली गोली बराबर होगा 0। आगे देखते हैं, थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, इसलिए नींबू की गोली निकालना एक निश्चित घटना है। P नींबू की महक वाली गोली बराबर होगा 1। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न देखें। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? हम जानते हैं कि PE प्लस P नहीं E दोनों बराबर होते हैं 1, इसलिए P 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो प्लस P 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन ना हो बराबर है 1। इस प्रकार P 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो प्लस 0.992 बराबर है 1। इस प्रकार P 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो 1 माइनस 0.992। अब देखिए इसमें से हम 0 दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, 992, इसको हम घटा देंगे। क्या मिलेगा हमें? 10 में से 2 गया 8 और ये हो गया 0.008। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा यानी एट रैंडम निकाली जाती हैं। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो? लाल गेंद हमारे पास कितनी है? 3, काली गेंद 5 और कुल गेंदें इस प्रकार कितनी हुई? 3 + 5 यानी 8। तो P लाल गेंद हुआ बराबर लाल गेंदें बटा कुल गेंदें यानी 3/8। हम जानते हैं कि PE प्लस P नहीं E बराबर है 1, इसलिए P लाल गेंदें प्लस P लाल गेंदें नहीं बराबर है 1। अब हमने इसका मान रख दिया, 3/8 प्लस P लाल गेंदें नहीं दोनों बराबर है 1। इस प्रकार P लाल गेंदें नहीं बराबर होगा 1 माइनस 3/8। इसको हम हल करेंगे, हमें मिलेगा 8 माइनस 3/8 यानी 5/8। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न देखें। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है? अब देखिए, लाल कंचे 5 हैं, सफ़ेद कंचे 8 हैं, हरे कंचे 4 हैं, कुल कंचे कितने हुए? 5 + 8 + 4 यानी 17। P लाल कंचे बराबर होगा लाल कंचे बटा कुल कंचे यानी 5/17 और P सफ़ेद कंचे बराबर होंगे सफ़ेद कंचे बटा कुल कंचे यानी 8/17।
P हरे कंचे कैसे निकालेंगे? हरे कंचे बटा कुल कंचे यानी 4/17। लेकिन हमें क्या पूछा है? हरा नहीं है। तो हम जानते हैं कि PE प्लस P नहीं E दोनों बराबर होते हैं 1, इसलिए P हरे कंचे प्लस P हरे कंचे नहीं बराबर है 1। 4/17 प्लस P हरे कंचे नहीं दोनों बराबर हुआ 1। इस प्रकार P हरे कंचे नहीं बराबर होगा 1 माइनस 4/17। इस प्रकार हम इसको हल करेंगे, हमें मिलेगा 17 माइनस 4/17 यानी 13/17। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आइए अब गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता है। पहला विकल्प है 1, दूसरा है 3/4, तीसरा है 1/2 और चौथा है 0। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 1/3, दूसरा 0.1, तीसरा 3%, चौथा 17/16। अगला प्रश्न, यदि PA घटना A की प्रायिकता व्यक्त करता है तो पहला विकल्प PA 0 से छोटा होगा, दूसरा विकल्प PA 1 से ज़्यादा बड़ा होगा, तीसरा विकल्प PA 0 और 1 के बीच में होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, चौथा विकल्प PA -1 और 1 के या तो बराबर होगा या उनके बीच में होगा। अगला प्रश्न, 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, इसके लाल रंग का मुख्य कार्ड होने की प्रायिकता है। पहला विकल्प है 3/26, दूसरा विकल्प है 3/13, तीसरा विकल्प है 2/13 और चौथा विकल्प है 1/2। आइए बच्चों अब सारांश देख लेते हैं। आज हमने जो पढ़ा, घटना E की सैद्धांतिक या परंपरागत प्रायिकता PE को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है। PE बराबर है E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या, जहां हम कल्पना करते हैं कि प्रयोग के सभी परिणाम समप्रायिक हैं। दूसरा, एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता 1 होती है, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। चौथा, घटना E की प्रायिकता एक ऐसी संख्या PE है कि PE 0 से बड़ी या बराबर है या 1 से कम या बराबर है। हमने ये भी देखा कि एक घटना की प्रायोगिक या आनुभविक प्रायिकता वास्तविक रूप से घटना के घटित होने पर आधारित होती है, जबकि उस घटना की सैद्धांतिक प्रायिकता में कुछ कल्पनाओं के आधार पर यह प्रागुक्ति की जाती है कि क्या घटना घटेगी। जैसे जैसे एक प्रयोग में अभिप्रयोगों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्रायोगिक और सैद्धांतिक प्रायिकताओं की लगभग बराबर होने की प्रत्याशा की जा सकती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।